मामला मुजफ्फरनगर से है, जहां सिस्टम से थक हारकर बुजुर्ग और बीमार किसान ने अब आत्महत्या की चेतावनी दी है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। किसान का आरोप है कि उसकी 22 बीघा जमीन पर दबंग कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए बुजुर्ग खड़ग सिंह ने वीडियो वायरल किया है और सिस्टम पर आरोप लगाया है, जिसमें खतौली एसडीएम पर आरोपियों की मदद करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के कागजात दिखाने पर भी एसडीएम कार्रवाई नहीं कर रही हैं। राजीव संजीव, मैं कुछ दिन पहले कागजपुर का लौरा तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर मैं करीब 22.5 बीघा जमीन का बैनामा लिया था और जगसीनों से जोतता बोता आया। कागजों में मेरा नाम आकर मेरे नाम दाखिल खारिज हो गया। लगान भी मैं दे रहा, इस पर कुछ भूमि विकास बैंक का लोन था वो भी मैं जमा करा। कुछ दबंग आदमी राजीव संजीव पुत्र रामपाल, अजय उर्फ बिल्लो पुत्र सुरेश पुत्र प्रधान, पिंटू मिंटू पुत्र आनंद, ये दबंग है। मुझे अपनी जमीन को जोतने बोलता है, तंग परेशान करें। मैं रंडवा आदमी हूँ, मेरी उम्र इस वक्त करीब 78 साल है। पीड़ित किसान ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। आशुतोष मिश्रा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। आशुतोष, पहले तो ये बताइए कि मामला कितने दिनों से चल रहा था, जिसके बाद थक हार कर ये पीड़ित किसान द्वारा ये चेतावनी दी गई है? पूरा मामला जो है वो खतौली तहसील का है, जहां रसूलपुर जाटौन निवासी एक बुजुर्ग ने अपनी एक वीडियो वायरल की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के चलते कहीं ना कहीं अब उन्हें आत्मदाह का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बाद और कलेक्टर के आदेश के बाद भी उनकी जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। जो एसडीएम है या लेखपाल है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, और जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। जी, तो कितने दिनों से ये मामला चल रहा था? कितने दिनों से संघर्ष कर रहे थे ये किसान? जी बिल्कुल, बुजुर्ग का कहना है कि जब से उन्होंने बैनामा किया था उसके बाद से वो जोतना बोना शुरू कर रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने भांजों को इसकी जिम्मेदारी दी थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो दबंग हैं गांव के वो उनकी जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने दायर भी किया था और कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला भी आ गया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद जो तहसील है वो उन्हें कब्जा नहीं दिलवा पाया। वहीं कलेक्ट्रेट में जब शनिवार को थाना जब समाधान दिवस लगा था उसमें उन्होंने कलेक्टर के सामने अपनी ये बात रखी थी, और उसके बावजूद जब कलेक्टर साहब ने एसडीएम को आदेश कर दिया था सुनवाई करने का, उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई और जो एसडीएम उन्होंने दूसरे पक्ष से वार्ता करने के बाद इन्हें वहां से भेज दिया गया था। हालांकि अब इसमें एसडीएम की तरफ से जो है वो रिप्लाई आया है कि एसडीएम ने 1 दिन का समय दूसरे पक्ष को दिया है कि अगर उनके पास कोई अभिलेख है तो वो अपना उसे तहसील में दिखाएं और अपना पक्ष रखें, नहीं तो इसमें जो अग्रिम आदेश है वो दिया जाएगा। तो चेतावनी के बाद से एसडीएम की सफाई निकल के सामने आई है ना, ये तो उनके कार्यशैली पे कई सवाल खड़े कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अगर अभी बता दें कि अभी शनिवार को जो तहसील समाधान दिवस लगा था उसमें एक बुजुर्ग के द्वारा पहले भी जमीनी विवाद के चलते आत्मदाह का प्रयास किया गया था। हालांकि उसके बाद जो अधिकारी थे उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें आदेश पारित कर दिया और उस बुजुर्ग को उसकी जमीन का कब्जा मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी विवाद इतना लंबा समय टिकने के चलते अब जो इनका सब्र है पीड़ितों का वो जवाब देना शुरू हो गया, और एक के बाद इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, और इसलिए चेतावनी भी बुजुर्ग के द्वारा दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारियों के लिए।